वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट एग्जाम टू ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं भारतीय इतिहास की, जो कि मैं आपको भारतीय इतिहास से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस बताऊंगा, जो आपके पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ले सकते हैं। और अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको 15 तारीख तक लगातार पेट की क्लासेस आपको मिलती रहे। चलिए बिना गपवाए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न, मैं आपको बता दूं कि मैं इस आंसर के साथ साथ आपके डाउट भी क्लियर करता चलूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। और आपके अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो के धौसांस शेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। यह लगभग प्रत्येक घर में निजी कुंज एवं स्नान घर होते थे और पानी के नालियों की व्यवस्था भी थी। उनके घरों में शौचालय भी बने हुए थे, इसलिए इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं। कितने? 64 मूल चिन्ह हैं तथा 250 से 400 तक अक्षर लिखे गए हैं। कौन से? अगर आपसे बात की जाए कितने अक्षर लिखे हुए हैं, तो 250 से 400 अक्षर तक लिखे गए हैं, जो कि सेल खड़ी की आयताकार मोहरों एवं तांबे की गुटकियों की आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर अज्ञात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो मैं आपको बताऊं, वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, दही, दही, घी आदि तथा प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध एवं जौ को डालकर क्षीर, पौकादन एवं दही में बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता था, जो के सत्वों के साथ दही में संभाल कर कंकर नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक में उल्लेख नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर दूध और इससे बने हुए उत्पाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो अब मैं आपको बताऊं, ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का उपयोग, किसका? सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वान ऐसा इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे, इसीलिए इसका राइट आंसर तांबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक के रोमन लघु स्तंभ द्वारा, किसके द्वारा? और अशोक मौर्य के रोमन स्तंभ द्वारा पता चला कि वह अपने राज्याभिषेक से 20 वर्ष बाद, कितने? 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम में गया और उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ भी खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म सन 563 ईस्वी पूर्व में, कितने में? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 डिवाइड बाई कर दिया गया, इसीलिए इसका राइट आंसर अशोक मौर्य का रोमन स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कालिंग युद्ध की घटना से आया था। किसकी? कालिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कालिंग युद्ध के बाद ही अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति का त्याग कर भम्म घोष की नीति को अपनाया था, इसीलिए इसका राइट आंसर कलिंग युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? अशोक के शिलालेख के सहवाजी एवं मनसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तक्षशिला की एवं लगमाना अभिलेख अरमेकई लिपि में, शेरुकाना अभिलेख अरमेकई एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा सभी शिलालेख लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु लेख तथा ब्राह्मी लिपि से उत्कीर्ण है। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से उत्कीर्ण है, इसीलिए इसका राइट आंसर ब्राह्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो मौर्य वंश के शासक अशोक को, किसको? अशोक
को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरौली में संग्रहित लोहा स्तंभ किसने स्थापित किया था? मेहरौली में लोहा स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय ने बनवाया था। कौन के? चंद्रगुप्त मौर्य वंश के द्वितीय बनवाया था। दिल्ली, दक्षिण दिल्ली में मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ में नामक चंद्र शासक के विजयों का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का जलवत् प्रमाण है, इसलिए इसका राइट आंसर मौर्य वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन निम्नलिखित में राज्यों में से किस राज्य की राजकवि था? हरिसेन समुद्रगुप्त राज्य का, कहाँ का? समुद्रगुप्त राज्य का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशासित लेख की रचना की थी। समुद्रगुप्त ने भारत की नेपोलियन को कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि की धारणा तथा इसे कविराज भी कहा जाता था, इसीलिए इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपने विजय के कारण भारत नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त ने अपने शासन में किसको? समुद्रगुप्त ने अपने शासन के दौरान कई युद्धों का सामना किया, परंतु उसे कई युद्ध में भी नहीं पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है, इसलिए इसका राइट आंसर समुद्रगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि ली थी? राजभद्र का पुत्र श्री उत्तराधिकारी मिजोरम प्रथम ने मिजोर भोज ने किसने? मिहिर भोज ने सन 836 तथा 885 में ईस्वी में प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ था। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। भोज वैष्णव धर्मानुयायी तथा उनके आदि वराह एवं प्रसहर की जैसी उपाधियों की धारणा की थी, इसीलिए इसका राइट आंसर मिहिर भोज ने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेदो वंशज कौन थे जिन्होंने खिजली शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? खिजली शासकों से पहले गुलाम वंश के तथा खिजली शासकों के बाद तुगलक वंश ने शासन किया था, इसीलिए इसका राइट आंसर तुगलक और गुलाम शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर, कौन? बाबर था, और बाबर मुगल राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था, और उसका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। सन 1526 ईस्वी में, कितनी? 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वही तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, और परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर बाबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अकबर के आदेशों से महाभारत में विभिन्न भागों में फारसी में राजम्मा नाम के अनुवाद अब्दुल फादरी कदियानी ने कहा था। किसने? अबुल फाजल ने किया था, इसीलिए इसका आंसर अबुल फाजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। कहाँ पर? आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, इसीलिए इसका आंसर आगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में, कब? 1627 ईस्वी में हुआ था, और 1630 ईस्वी में पुनः निकिच स्नेवर में दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शहाजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व के सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कौरदे का पड़ा था। इनके गुरु का नाम समर्थन रामदास था। कौन? क्या नाम था? रामदास था। शिवाजी का राज्य
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून सन 1674 में हुआ था। कहाँ पर? 14 जून सन 1674 में हुआ था और राजगढ़ में हुआ था। 18 जून सन 1674 में इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया था। तांत्रिक विधि के द्वारा राज्याभिषेक निश्चल पूरी गोसाई द्वारा 24 सितंबर सन 1974 में संपन्न कराया गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर 1674 है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको 20 क्वेश्चन की बोला था, तो ये 20 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो बाजीराव मराठा साम्राज्य के महान, कौन से? बाजीराव प्रथम को, बाजीराव मराठा के महान महानायक बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के हो जाने के बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया था। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध को प्रणाली को अपनाया था। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए इसका राइट आंसर बाजीराव प्रथम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, और आप चाहते हैं कि आपको ऐसी पैट की क्लासेस लगातार 15 दिन तक मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।